गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम, मुसीबत से सामना। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। बनारस की तपती दोपहर में एज नरेंद्र वॉकड अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा, एक नरेंद्र नाम का बालक गंगा के घाट पर दौड़ा जा रहा था। देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, और उसके चारों ओर कुछ व्यक्ति थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। और उसके चारों तरफ कुछ बंदर दौड़ रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। The monkeys on the ghats had developed a strange habit over the years. कुछ वर्षों से बंदरों ने वहां पर एक आदत विकसित कर ली थी। They feed on the fruits of cereals brought home by the devotees. जो श्रद्धालु होते थे वहां से प्रसाद, अनाज या कुछ फल लेके आते थे और वह उनके लिए खाते थे। Sometimes they snatch away the food from visitors' hands before the could through of them, but Narendra did not this. बंदर कुछ समय से यह सब आदतें विकसित कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र इन बातों से अनजान था और वह समझ नहीं पा रहा था। He kept on walking until they reached a lonely spot, क्योंकि उसे बहुत ही एकांतवास प्रिय था। Suddenly a monkey came towards him. अचानक, suddenly मीन्स होता है अचानक। Suddenly एक बंदर आया और accepting some foods, और भोजन के लिए देखने लगा। The sudden movement frightened Narendra. He turned and started walking towards the ghats. The monkey followed him. When the other monkeys saw it, they too started follow Narendra. और नरेंद्र को फॉलो करने लगे, पीछा करने लगे। Now Narendra was frightened enough. He increased his pace and finally started running. पेस का मतलब होता है गति बढ़ाना। जैसे ही नरेंद्र ने अपनी गति बढ़ाई और बंदर उसका पीछा करने लगे। The monkeys now large in number. बंदरों का एक बहुत बड़ी संख्या में समूह chased him, scratching his body and scratching. स्क्रैचिंग का मतलब होता है खरोचना। तो कुछ बंदर नरेंद्र की बॉडी को खरोचने लगे। His clothes were torn, tears ran down his cheeks and ran trembling with fear. और कुछ बंदरों की इन करतूतों से टीयर्स ran down, आंसू धीरे धीरे गालों से लुढ़कने लगे। Suddenly he heard a voice. अचानक एक कठोर आवाज आई। Hold your ground. The voice had such a force that Narendra stopped at once. The monkeys stepped too. और उस आवाज को सुनकर नरेंद्र को थोड़ा अच्छा लगा और बंदर भी खड़े हो गए। It was a priest of the nearby temple commanding him. वह वहां के पास के एक मंदिर के पुजारी की आवाज थी। He ordered. उन्हें आदेश दिया। Face them. मुसीबत का सामना करो। नरेंद्र turned back the stood from the before the monkeys. और नरेंद्र वहां पर the priest there stick to him and commanding again attack them. पुजारी ने नरेंद्र के लिए एक स्टिक दिया, स्टिक की छड़ी होती है, और क्या कहा? अटैक देम। नरेंद्र पिकअप द स्टिक, नरेंद्र ने छड़ी को उठाया। एंड स्टीप्ड फॉरवर्ड विद रेस्ड हैंड। रेस्ड हैंड का मतलब होता है हाथ को घुमाते हुए। द मंकीज रैन अवे इन फियर। और बंदर भाग खड़े हुए। फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड। मुसीबत का सामना करो मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्लीज्ड इन अ प्लीजेंट वॉइस। पुजारी ने एक शांतिपूर्वक अच्छी आवाज में कहा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस of life for Narendra. Do you know who Narendra was? क्या आप जानते हो कि यह नरेंद्र कौन थे? तो he was a great son of Mother India.
यह भारत माता के सच्चे और महान सपूत थे। ही इज द नॉन एज स्वामी विवेकानंद, और उनके लिए स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। तो फेस द प्रॉब्लम्स, यह जो पार्ट है, व्हाट डिड यू गो टू गेट आउट ऑफ इट, आप क्या करते हो। हैव यू एवर बीन अ सिचुएशन विच फ्रेंटेड यू, आपने कभी कोई ऐसी परिस्थिति देखी हुई है। तो फेस द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड समरी ऑफ द स्टोरी, फेस द प्रॉब्लम्स, हमें जीवन में मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो यह जो स्टोरी आपने अभी सुनी है, एक बार मैं पुनः बता सकता हूँ। नरेंद्र नाम का एक बालक था, वह गंगा के घाट पर बनारस में दौड़ा जा रहा था। अचानक कुछ बंदर उसको पीछे से लग जाते हैं और वह उसके गालों को नोचने लगते हैं। फिर नरेंद्र जैसे ही परेशान हो जाता है, फिर उसके लिए एक पास के मंदिर के एक पुजारी उनको बताते हैं कि एक स्टेक उठाकर बंदरों का सामना करो, और जैसे ही नरेंद्र डटकर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर बंदर भाग खड़े हो जाते हैं, और यह नरेंद्र भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।